रावण की कहानी पार्ट 2। रावण के पिता का नाम विश्वा था, जो महान ऋषि मुनि पुलस्त्य के पुत्र थे। विश्वा का मतलब वेद ध्वनि सुनने वाला होता है। महर्षि विश्वा की दो पत्नियां थीं। एक का नाम देववर्णिनी था तो दूसरी का नाम कैकसी था। रावण कैकसी और विश्वा का पुत्र था। रावण के कितने पुत्र थे? रावण की 3 पत्नियां थीं, मंदोदरी, दम्यमालिनी और तीसरी का नाम कहीं उल्लेखित नहीं है। मंदोदरी से 3 पुत्र हुए थे, त्रिशिरा, इंद्रजीत और अक्षय कुमार। दम्यमालिनी से एक पुत्र हुआ था जिसका नाम अतिकाय था। तीसरी पत्नी का नाम कहीं उल्लेखित नहीं है। माना जाता है कि तीसरी पत्नी का वध स्वयं रावण ने कर दिया था। तीसरी पत्नी से भी 3 पुत्र हुए थे। इस प्रकार रावण के कुल 7 पुत्र हुए। क्या रावण के 10 सिर थे? जानिए इसका रहस्य। कहते हैं रावण के 10 सिर थे। रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार रावण 6 दर्शन और चारों वेद का ज्ञाता था, इसलिए उसे दसकंठी भी कहा जाता था। दसकंठी कहे जाने के कारण उसके 10 सिर मान लिए गए। जैन शास्त्रों में उल्लेख किया गया है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियाँ होती थी। उक्त 9 मणियों में उसका सिर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम पैदा होता था। रावण एक मायावी व्यक्ति था, जो अपनी माया के द्वारा 10 सिर के होने का भ्रम पैदा कर सकता था। उसकी मायावी शक्ति और जादू के चर्चे जग प्रसिद्ध थे। मारीच का चांदी के बिंदुओं से युक्त स्वर्ण मर्ग बन जाना, रावण का सीता के समक्ष राम का कटा हुआ सिर रखना आदि से सिद्ध होता है कि राक्षस मायावी होते थे। वे अनेक प्रकार के इंद्रजाल जादू जानते थे। तो रावण के 10 सिर और 20 हाथों को भी मायावी या कृत्रिम माना जा सकता है। दशमी के ही दिन क्यों हुआ रावण का वध? रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामचरितमानस में आती है। वह कृष्ण पक्ष की अमावस्या को युद्ध के लिए चला था तथा एक एक दिन एक एक सिर कटते थे। इस तरह 10वें दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की दशमी को रावण का वध हुआ। इसलिए दशमी के दिन रावण दहन किया जाता है। भगवान राम के हाथों रावण के वध के बाद रावण के शव को अंतिम संस्कार के लिए विभीषण को सौंपा गया था। विभीषण को सौंपने के बाद रावण का अंतिम संस्कार हुआ भी या नहीं, इस बात को लेकर आज भी संशय है। श्रीलंका में हुए रावण के वध के बाद आज भी वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि रावण का शव धरती पर आज भी मौजूद है। बताया जाता है कि रावण का शव श्रीलंका के रागला के घने जंगलों में मम्मी के रूप में आज भी सुरक्षित रखा गया है, जिसकी रखवाली के बारे में कहा जाता है कि भयंकर नाग और खूंखार जानवर रावण के शव की सुरक्षा करते हैं। माना जाता है कि जिस गुफा में रावण तपस्या करता था, उस गुफा में एक ताबूत में रावण के शव को रखा गया है। उस ताबूत की लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 5 फीट है। उस ताबूत पर एक खास किस्म का लेप लगा है, जिससे आज भी ताबूत जस का तस रखा हुआ है।